चलो स्टार्ट करते हैं। केओस विंटेज, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, किंग खान की तरह या फिर राहुल की तरह, है ना। तो आजकल बड़ा पॉपुलर है केओस विंटेज। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये लाइव लिंक पर काम करता है हमारे 3D Max के साथ, ठीक है। तो अगर आप विंटेज की विंडो देखें तो कुछ एक सैम्पल सीन्स भी हमें मिलते हैं। ये एक हमने ऑनबोर्डिंग सीन जो केओस की तरफ से हमें मिलता है वो हमने डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और जो बेसिक इंटरफेस है, जो कि सॉफ्टवेयर की एसेंशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हम इसे यूज़ कर सकें, वो हम देख लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक ABCD हम पहले सीख लेते हैं इसकी, और फिर देखते हैं इसको हम लाइव लिंक के साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो पूरा इसका सार है वो हमें कहाँ से और कैसे मिल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए 3D के। अगर आप 3D में एकदम नए हैं तो ऑब्वियसली चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगे, अदरवाइज ईजी है, कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे वीडियो गेम खेलते हो वैसे ही खेलना है इसके साथ, ठीक है। तो इस विंडो को मैं पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे कि हम व्यूपोर्ट की बात करें तो व्यूपोर्ट में हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपर्ट मोड में आ जाएगा, फुल स्क्रीन मोड। और सिंपली हम ऑल्ट एंटर वापस प्रेस करेंगे तो हमारी जो टूल बार्स वगैरह है वो सारी विजिबल हो जाएगी, वापस आ जाएगी सारी, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइटल बार मिल गई जिसमें कि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूपोर्ट 3D Max अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि कैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो मिडिल माउस बटन एंड ऑल्ट आप व्यूपोर्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, अभी मैंने अपना माउस का जो टारगेट है वो जहाँ क्लिक किया है वो उसी को अपना सीन का सेंटर समझेगा और व्यूपोर्ट को रोटेट करेगा। अब जैसे मुझे इस ट्री को रोटेट करना है तो मैंने माउस को ट्री के पास रखा और यहाँ से रोटेट किया, तो अब ये इस ट्री की तरफ से व्यूपोर्ट को रोटेट करेगा। मतलब सेंटर उसी एरिया को मानेगा जहाँ आपने माउस को क्लिक किया है, ठीक है। जैसे अब कार पे किया तो कार का सेंटर हो गया। मैंने ये करेक्टर देखा ह्यूमन, तो अब ये सेंटर हो गया। ये चौराहा, तो अब ये चौराहा हो गया। अब इधर, तो मतलब जिस जगह क्लिक करके आप घुमा रहे हैं वो ही आपका व्यूपोर्ट का सेंटर होगा, और तभी इस तरीके से आप लुक अराउंड कर पाएंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। अब जैसे आप रोड पे चले गए, अब रोड पे क्लिक किया तो ये रोड को इसने सेंटर ले लिया, ठीक है। ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन, तो इजीली आप इसे क्या है घुमा सकते हैं, देख सकते हैं, सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट आपको जो रेंडर में आने वाला है वही दिखाई देता है। जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग है वो जब आप रेंडर करेंगे तब क्लियर हो जाएगी। स्क्रॉल से जूम आउट, स्क्रॉल रोल करने से जूम इन, इसमें भी वही है। अगर मैंने इधर कर लिया तो जूम आउट, और ये देखो ये इधर उधर जिधर माउस जाएगा, माउस का पॉइंटर जहाँ होगा वहीं से ये बेसिकली क्या करेगा, स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट, जूम इन और जूम आउट करेगा, ठीक है। तो क्लियर। और मिडिल माउस प्रेस करके पैनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं जब काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसमें मेरे पास ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, जो वर्क स्पेस होना चाहिए था वो नहीं यूज़ हो पा रहा, क्योंकि फ्रेम इसकी क्या है पर्टिकुलर बस इतनी सी ही है, ठीक है। तो वर्क स्पेस चेंज करने का मतलब ये है कि आपको अपना कैमरे का जो साइज़ है, रेंडर साइज जो है कैमरे की, जो विड्थ और लेंथ है, आपको वो चेंज करनी है। तो इधर सिंपली लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है कैमरा, और रिजोल्यूशन आपको दिख रहा है कस्टम। तो मतलब इन्होंने कुछ कस्टम सेट कर रखा होगा, वो हमें कस्टम दिख रहा है। अब इस कस्टम को आपको चेंज करना है तो कस्टम के बाजू में एक सेटिंग ऑप्शन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ कस्टम वैल्यूज़ आपको मिल जाती है। और ये कस्टम वैल्यूज़ अगर आपको वैसे देनी है इंडिविजुअली, अलग अलग डिफरेंट, तो बेसिकली इसे ओपन करके इस रेशियो को या फिर इन पर्टिकुलर विड्थ एंड हाइट को एडजस्ट हम कर सकते हैं,
ठीक है। कैमरा टाइप पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफी, ये आ गया आपका ऑर्थोग्राफिक कैमरा। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक कैमरा 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 कैमरा। आप इस पत्थर के अंदर घुस जाएंगे, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अगर पर्सपेक्टिव, आप इस पत्थर को क्रॉस कर जाएंगे, इसको पार करके अब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आर पार हो गए। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव कैमरा रहेगा बेसिकली काम करने के लिए हमारे लिए, और सही एंगल दिखाई देगा। ऑर्थोग्राफी इतना बढ़िया नहीं है काम करने के लिए। और डिस्प्ले रेशियो बेसिकली जो दिख रहा है और एस्पेक्ट रेशियो जो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो मैंने इसे 720 ले लिया, तो मेरे पास स्पेस ज़्यादा मिलने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो, डिस्प्ले रेशियो बेसिकली आपको 1 दे रहा है कि जिस साइज़ की आपकी विंडो है आपको डिस्प्ले भी उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हमने 540p लिया, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी वो 540p पे ही दिखेगा। मतलब जो भी इमेज आपको दिख रही है वो 100% रिजोल्यूशन में दिख रही है। लेकिन आपने कहा ना, जो मेरे पास डिस्प्ले रेंडर रेशियो है वो स्ट्रेचेबल हो जाए, जो हमारा टोटल वर्क स्पेस है उस टोटल वर्क स्पेस पर स्ट्रेच हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ से उसे स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, इससे यहाँ आपको थोड़ा सा क्या है, ब्लरिश दिख सकता है, लो रिजोल्यूशन इम्पैक्ट दिख सकता है, और एक्चुअल ग्राफिक्स हो सकते हैं ना दिखाई दे। क्यों? क्योंकि आपकी साइज़ तो 540 है। ठीक है, और मैंने कस्टम ले लिया 200 लॉक रखना था। ठीक है, यहाँ हमने लिया 540, लॉक है 200। ठीक है, तो देखो ओ ज़्यादा ब्लरी हो गया, आपने कर दिया 50, ओ ज़्यादा ब्लरी हो गया। ठीक है, तो ये ब्लरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिजोल्यूशन तो आपका 200/100 ही है, लेकिन डिस्प्ले रेशियो इसने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया 6 टाइम्स। इसने क्या कर दिया, इसे जूम अप कर दिया। ठीक है, तो हमें ब्लर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर इसे आप फुल HD ले लेते हो और फुल स्ट्रेच, तो अभी देखो एकदम बढ़िया झकास एकदम। लेकिन इस झकास के चक्कर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे GPU को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, 6 GB यूटिलाइजेशन। ठीक है, आपने कहा 20, अब देखो थोड़ा सा कम यूटिलाइजेशन। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ यूज़ होते ही पॉज हो गया। पॉज कैसे दिखा मेरे को, ये देखो, ये नीचे रेंडरिंग लिख रहा है। ये जब इमेज रेंडर कंप्लीट हो जाएगी तो इधर पॉज लिखाने लग जाएगा। अभी यहाँ क्या लिख रहा है, रेंडरिंग। अब ये देखो आइडल आ गया, अब ये रुक गया, अब ये रेंडर नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि इतने से ग्राफिक को इस रिजोल्यूशन पर रेंडर करने के लिए बस होना था, हो गया। और इसने GPU कितना यूज़ किया वो यहाँ पे भी दिख रहा है, 2.5। ठीक है, 2.5 GB ग्राफिक्स इसने यूज़ किया। मैंने कहा 4K, यहाँ देखो GPU यूज़ एक्सट्रीम हो गया, 4 GB हो गया। हमने कहा 8K इमेज का रिजोल्यूशन बनाओ, तो भी इसने 4 GB में एडजस्टमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी डिस्प्ले रिजोल्यूशन इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं मिल रहा। तो यहाँ जो यूजेस दिखा रहा है वो हमारा डिस्प्ले यूजेस दिखा रहा है। अब अगर मुझे इसे रेंडर करना है और मैं इसे यहाँ पर जाके हाई क्वालिटी रेंडर करता हूँ, तो फिर ये दिखाएगा कि ये मैक्सिमम कितना GB यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो पिक्सल बफर, डीनॉइजर और लाइट कैश, ये सब मिलके इतने MB की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इसे रेंडर करने वाले हैं। मैंने कहा 8K में, तो देखो यहाँ वैल्यू बढ़ गई। मैंने कहा इसे 540, तो वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने 8K ले लिया तो यहाँ करीब करीब मेरे पास इतनी अप्रोक्स GPU मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये वैल्यूशन दिखा देता है। तो इसलिए, पर यहाँ बेसिकली जैसे स्ट्रेच कम हो रहा है, मतलब फिट हो रहा है बड़ी साइज़ लेकर भी, तो हमें रिजोल्यूशन थोड़ा सा इम्प्रूव दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ठीक है, पर इतना काम करते वक्त हाई रिजोल्यूशन लेना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम 540p पर ही रख लेते हैं, बेटर ऑप्शन है, और इतने पर ही हम इसे काम करेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें लेंस मोड, बेसिकली इसका लेंस मोड कैसा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अभी बेसिकली मुझे दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन है, करीब 45 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, तो मुझे एकदम चीज़ें स्ट्रेट और अच्छी लग रही है, जैसे प्रैक्टिकली हमारा आई लेवल होता है।
आई का लेंस होता है 35 45 mm के आसपास फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो बेसिकली इसे अगर हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब कितना एरिया दिखाई देगा, आपका एरिया व्यू कितना आने वाला है, आपका फील्ड कितना दिखाई देगा, फील्ड मतलब जगह, कितनी फील्ड आपको दिखाई देगी, फील्ड ऑफ व्यू। तो हमने कहा कि हमें सिर्फ 35 डिग्री के रेशियो में फील्ड देखना है, मतलब एरिया देखना है। अगर हमें ज़्यादा एरिया देखना है तो हमने कहा भैया मेरे को 90 डिग्री का एरिया देखना है। तो इसने क्या किया, वाइड कर दिया, ये लो 90 डिग्री तक के एरिया में ये आपको दिखाई दे रहा है वाइट। आपने कम किया भैया 20 डिग्री, बस मेरे को एकदम नज़दीक नज़दीक की चीज़ें दिखनी चाहिए। 20 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू ले लिया आपने, तो लो ये 20 डिग्री पे हो गया, एकदम स्ट्रेट व्यू।